भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगने के लिए दायर किए गए हलफनामों को सुप्रीम कोर्ट ने बीते 10 अप्रैल को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह माफी नहीं दे सकता, यानी अदालत बाबा रामदेव को बिल्कुल भी बख्शने के मूड में नहीं है। अदालत 22 नवंबर 2023 को उत्तराखंड के हरिद्वार शहर में रामदेव द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और 4 दिसंबर 2023 को पतंजलि द्वारा दिए गए एक विज्ञापन को लेकर नाराज थी, जो 21 नवंबर 2023 के अदालत के आदेश का कथित उल्लंघन था। एलोपैथी डॉक्टर्स के शीर्ष संगठन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव और पतंजलि पर भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने, कुछ बीमारियों के इलाज का दावा करने और दवाइयों की एलोपैथी शाखा की आलोचना करने का आरोप लगाया। दरअसल पतंजलि ने अपने एक विज्ञापन में कुछ पॉइंटर्स के साथ ये बताया था कि बीपी, शुगर, आंख और कान के रोग जैसी लाइलाज बीमारियों का एलोपैथी में कोई स्थायी इलाज नहीं है। इलाज को फार्मा और मेडिकल उद्योग द्वारा इस तरह से डिजाइन किया गया है कि मरीज पूरी जिंदगी बस उनकी दवाएं ही खरीदता रहे। इसके साथ ही उन्होंने ये दावा किया था कि उनके पास इन बीमारियों का आयुर्वेदिक इलाज है, जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसे एलोपैथी की तरह दवा लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। जिसके बाद 21 नवंबर 2023 को याचिका पर पहली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को चेतावनी दी थी कि भ्रामक विज्ञापनों के लिए उस पर प्रति विज्ञापन 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। इसी के साथ पतंजलि और उसके अधिकारियों को यह हिदायत भी दी गई थी कि वह मीडिया में किसी भी चिकित्सा प्रणाली की आलोचना करने वाले ऐसे कोई भी बयान जारी नहीं करेंगे। पतंजलि का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने तब कहा था कि विशेष रूप से कंपनी द्वारा निर्मित और मार्केटिंग किए गए उत्पादों के विज्ञापन या ब्रांडिंग से संबंध किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया जाएगा और औषधीय प्रभावों का दावा करने या दवा की किसी भी प्रणाली के खिलाफ कोई भी बयान किसी भी रूप में मीडिया को जारी नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद भी पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों में कोई भी कमी नहीं आई। इस पर कोर्ट ने पतंजलि को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि क्यों ना उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी जाए। अब आप ये भी जान लीजिए कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा कौन कौन से आरोप बाबा रामदेव और पतंजलि के ऊपर लगाए गए। पहला आरोप, बाबा रामदेव ने एलोपैथी को स्टूपिड और दिवालिया साइंस बताया था। दूसरा आरोप, रामदेव ने दावा किया कि एलोपैथी दवा कोविड-19 की मौतों के लिए जिम्मेदार है। तीसरा, रामदेव ने लोगों से कहा कि वे कोविड के टीके ना लगवाएं। चौथा, फार्मा और चिकित्सा उद्योग के खिलाफ गलत सूचना का निरंतर, व्यवस्थित और बेरोक टोक प्रसार करने का अभियान बाबा रामदेव और पतंजलि ने चलाया। पांचवा, पतंजलि उत्पादों के उपयोग से कुछ बीमारियों के इलाज के बारे में झूठे और निराधार दावे किए गए। इन दावों के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि बाबा रामदेव और पतंजलि के ऊपर किन कानूनों के उल्लंघन करने का आरोप लगा है। 2 ऐसे कानून हैं। पहला, ड्रग्स एंड अदर मेडिकल रेमेडीज एक्ट 1954, जिसे डोमा एक्ट भी कहते हैं। इसमें भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने पर पहले अपराध के लिए 6 महीने तक की कैद या जुर्माना हो सकता है। दूसरी बार अपराध करने पर कारावास की अवधि 1 साल तक बढ़ जाती है। दूसरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जिसे सीपीए भी बोलते हैं। सीपीए की धारा 89 में कहा गया है कि कोई भी निर्माता या सेवा प्रदाता जो गलत या भ्रामक विज्ञापन बनाता है जो उपभोक्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है, तो उसे 1 साल की अवधि, जिसे 2 साल के कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, इसकी सजा दी जा सकती है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके आगे के अपराध पर कारावास को 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने की राशि को 50 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। ये बात कोविड-19 महामारी के समय की ही है। रामदेव महामारी के दौरान लगातार ये दावा करते नजर आए थे कि उनकी कंपनी पतंजलि आयुर्वेद ने कोविड-19 के इलाज की दवा खोज ली है। हालांकि आज तक इन दावों के कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इतना ही नहीं, इस दौरान वे एलोपैथी चिकित्सा प्रणाली और एलोपैथी डॉक्टरों पर लगातार निशाना भी साध रहे थे। दरअसल उस समय तक कोविड-19 का कारगर इलाज नहीं ढूंढ पाने को लेकर एलोपैथी और इससे जुड़े डॉक्टरों की आलोचना करते नजर आ रहे थे और अखबारों में पतंजलि के उत्पादों के कोविड-19 के इलाज में कारगर होने का दावा वो लगातार कर रहे थे। अपने दावे में वो ये बात कह रहे थे कि उन्होंने एक दवा का इजाद किया है जिसका नाम कोरोनिल था। मई 2021 में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वे कथित तौर पर यह कहते हुए पाए गए कि एलोपैथी एक स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। उन्होंने ये तक कह दिया कि एलोपैथी की दवाएं लेने के बाद लाखों लोगों की मौत हो गई। रामदेव के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आईएमए और डॉक्टरों की अन्य संस्थाओं की मांग के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उन्हें एक पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया था कि वे अपने शब्द वापस ले लें, जिसके बाद उन्होंने अपना बयान वापस तो ले लिया था, लेकिन यह विवाद बना रहा क्योंकि रामदेव की ओर से लगातार ऐसे बयानों का सिलसिला जारी रहा।
साल 2021 में आईएमए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखकर उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की थी। मई 2021 में आईएमए उत्तराखंड ने इन टिप्पणियों के लिए रामदेव को मानहानि का नोटिस देते हुए उनसे माफी मांगने या 1000 करोड़ रुपए का मुआवजा देने के लिए तैयार रहने को कहा था। हालांकि रामदेव में इस दिशा में भी कोई कदम नहीं उठाया और मामला अंततः सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। तो ये बाबा रामदेव का पूरा मामला था। इसी मामले की वजह से बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण अब तक 2 बार सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख दी और बाबा रामदेव को और पतंजलि को कोई भी किसी भी तरह से बख्शने के मूड में सुप्रीम कोर्ट नजर नहीं आ रहा है। बाबा रामदेव 2 बार कोर्ट में माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन कोर्ट ने दोनों ही बार बाबा रामदेव की माफी को खारिज कर दिया है, एक्सेप्ट नहीं किया है। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।